हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आपको विदित है कि हम राजस्थान कल्चर के अंदर स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं और स्थापत्य कला के अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपके किले। किलों में कल हमने दो किलों के बारे में चर्चा की। एक चित्तौड़गढ़ का किला जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और उस किले के बारे में एक कहावत भी है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। ठीक है। और उसके बाद में हमने उस किले के बारे में चर्चा की जहां पर अबुल फजल कहते हैं कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, यानी कि बात कुंभलगढ़ किले की थी। आज इसी क्रम में हम एक और किले के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है आपके सोनार किला। लिखिएगा इस सोनार किले के बारे में। सोनार किला, सबसे पहली बात, ये सोनार किला कहां पर है? लिखिएगा जैसलमेर। दूसरी बात, सोनार किले का निर्माण, लिखिएगा राव जैसल। कब? तो लिख लीजिए 12वीं शताब्दी। ये किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? याद रखिएगा, त्रिकूट पहाड़ी पर। इसीलिए आप देखते हैं कि इस किले के अन्य नाम है, जैसे इसे कहा जाता है तिरकुटागढ़। तिरकुटागढ़। आप देख रहे हैं ये पिल्ले पत्थरों से निर्मित है, सोने जैसा लग रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है सोनारगढ़। याद रखिए। ठीक है। इसे कहा जाता है स्वर्ण नगरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। ठीक है। इसके चारों ओर ये देखिए परकोटा है, और ये परकोटा ऐसा लग रहा है जैसे कमर में घाघरा बांध के रखा हो। ये ऊपर वाला भाग और ये कमर, और इस कमर में क्या बांध के रखा हो? जैसे घाघरा। इसीलिए इसे बोलते हैं कमरकोट। क्या बोलते हैं? कमरकोट। याद रखिएगा, धानवन श्रेणी का दुर्ग है ये। याद रखिएगा। पिल्ले पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए आपको पता हो तो इस जैसलमेर को कहा जाता है पीला शहर, येलो सिटी, पीला शहर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। उतारिए, और फिर हम कुछ और चर्चा करते हैं। हाँ, कुंभ। कुंभ श्याम मंदिर बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है और अचलगढ़ में है। 3 किलो में। ठीक है। 12वीं शताब्दी ना देकर सन पूछ ले तो लिख लीजिए 1155 ईस्वी। तो सन पूछे तो ये लीजिए 1155। ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये इतनी सारी बातें हो गई हमारी। कौन कौन सी? कि एक तो ये कहाँ पर है, एक निर्माण किसने करवाया, कौन सी पहाड़ी पर है, इसके अन्य नाम क्या है, कौन सी श्रेणी का और कौन से पत्थरों से निर्मित है। ठीक है। चले आगे। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा विशेषता। अच्छा, एक तो कथन भी है इस किले से संबंधित। कथन क्या है? कथन है कि घोड़ा कीजिए
काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काष्ठकार, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैशान। यानी कि यदि आपको जैसलमेर का किला देखना है तो घोड़ा जो है वो लकड़ी का होना चाहिए, आपके जो पग हैं वो पत्थर के समान होने चाहिए, बख्तर यानी कि शरीर पर जो पहने जाने वाले कपड़े हैं वो लोहे के होने चाहिए, तब आप क्या देख सकते हैं, ये जैसलमेर किला। ये कहावत इसी किले से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी इस किले की विशेषता याद रखिएगा। इस किले के अंदर 99 क्या है, बुर्ज है। याद रखिएगा, सर्वाधिक किलों वाला मतलब सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है, तो याद रखिएगा जैसलमेर। सर्वाधिक सर्वाधिक बुर्जों वाला किला पूछे तो याद रखिएगा कौन सा है, जैसलमेर। अब आप कहेंगे सर बुर्ज क्या होती है, ये देखिए, इस किले के अंदर बाहर से कोई आक्रमणकारी नहीं आए, ये क्या होती है, बुर्ज। देखिए यहाँ पर बंदूक डालकर बैठे रहते हैं ना सैनिक, इसे क्या बोलते हैं, बुर्ज। तो सर्वाधिक बुर्जें हैं कितनी, 99। दूसरी बात लिखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। तीसरा, चुनने का प्रयोग नहीं है। याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा किला है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। जैसलमेर में पानी की कमी थी। याद रखिएगा, किले की जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। याद रखिएगा, ये जो किला है ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाखों के लिए। याद रखिएगा, यहां अर्ध शाखा हुआ, अर्ध शाखा 1550 में हुआ। उस समय शासक हुआ करते थे जैसलमेर के लूणकर्ण भाटी। अर्ध शाखा यानी कि केसरिया तो हुआ, जोहर नहीं हुआ। केसरिया हुआ लेकिन जोर नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंधार का एक शासक था अमीर खां, उसने अटैक किया था जैसलमेर पर। उस समय जैसलमेर के शासक हुआ करते थे लूणकर्ण भाटी। तो लूणकर्ण भाटी और इनके जो सैनिक थे, इन्होंने केसरिया किया और ये शहीद हो गए, लेकिन ये जीत गए थे। वो जो कंधार का आक्रमणकारी था वो यहां से वापस भाग गया, इसीलिए महिलाओं ने जोहर करना क्या कर दिया था, कैंसिल। तो केसरिया हुआ, जोहर नहीं हुआ, वो क्या कहलाया था, अर्धशाखा। ठीक है। और इस किले की एक और विशेषता लिखिएगा कि इस किले के नाम पर एक फिल्म बनी हुई है, उस फिल्म का नाम ही है सोनार किला। और ये जो फिल्म है इसके जो निर्देशक थे वह है सत्यजीत रे। ये लिखिए, फिर चर्चा करेंगे इस किले के अंदर क्या क्या है। ठीक है, हाँ लिखिए।
बिल्कुल। हाँ, भामासा मेल चित्तौड़गढ़ में है, कुंभा मेल भी उधर ही है, ठीक है, वो आपको मैं हिस्ट्री में लिखूंगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देख लीजिएगा। इस किले के बारे में कुछ और बातें हैं, वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सोनार किला। देखिए, ये जो सोनार किला है, याद रखिएगा, इस किले का जो आकार है वो कैसा है। इसका आकार एक तो आप पढ़ते हैं कि जहाज डाले लंगर डाले जहाज के समान। अब आप कहेंगे कैसे। जैसे जहाज समुद्र के बाहर आया और फिर उसकी डोरियां वोरियां खोल देते हैं ना, उसके बाद में जैसा वो दिखाई देता है, वैसा वैसा आपके कौन सा ये किला है, देखिए, जहाज के समान, लंगर डाले हुए जहाज के समान, जिसकी डोरियां वोरियां खोल दी गई है। एक इस किले को आप देखते हैं तो ये किला लगता है अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। अंगड़ाई लेते हुए शेर को देखा है? आज तक जिसने देखा है उसको वापस किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। हाँ, तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, याद रखिएगा, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। कौन सा? सोनार किला। इस किले की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इस किले में जिनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय है, जिसके अंदर याद रखिएगा प्राचीनतम पांडुलिपियां रखी हुई है। प्राचीनतम क्या रखी हुई है? याद रखिएगा, पांडुलिपियां, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। इसी सोनार किले के अंदर एक कुआं बना है, जयशूल कुआं, और इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र से कौन सा किला बनाया? याद रखिएगा, सोनार किला, ठीक है। बस उतार लीजिए, कंप्लीट हो गया आपके सामने सोनार किला।
बिल्कुल, ये भी लिख लीजिए, ये लीजिए। 2009 के अंदर इस पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी। डाक टिकट, ठीक है, डाक टिकट जारी हुआ। उतार लीजिए। चले आगे। चले आगे। लिख लिया? चलिए आगे चले। लीजिए, अगले किले के बारे हेडिंग डालिए, गागरोन का किला। अच्छा, महल नहीं लिख पाए क्या? चलो, अच्छा महल नहीं लिखे, चलो महल लिख लीजिए। महल लिखिएगा, सर्वोत्तम महल, गजविलास महल, जवार महल, लिख लीजिएगा बादल महल। बादल महल तीन जगह हैं, जैसलमेर, नागौर और कुंभलगढ़। ये लिखिएगा महल, ये लिख लीजिए, ठीक है। ये जब भी पूछे जाते हैं तो तीनों नाम एक साथ देके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए।
पांडुलिपि का मतलब है अभी आप जो देख देख के नोट्स बना रहे हैं ना, ये आपकी पांडुलिपि है। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा आगे। हेडिंग डालिए गागरोन का किला। और गागरोन के किले के बारे में देखिए, किलों के बारे में मैं आपको बस उतनी बातें बता रहा हूं जितनी आज तक एग्जाम ने पूछ रखी है। वरना किसी किले के बारे में पढ़ना शुरू करें तो हमारे राजस्थान में टोटल 256 किले हैं, तो फिर आप पूरे सिलेबस में केवल किले ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आप निश्चित रहिए। जो जो पुराने पेपरों के क्वेश्चन है उसके आधार पे आपको बिल्कुल हाँ, शानदार तरीके से किले की डिटेल लिखवा रहा हूँ। ठीक है, निश्चित रहना आप। चलिए, गागरोन का किला कहां पर है, लिखिएगा झालावाड़ में। इसका निर्माण किसने करवाया, लिखिएगा डोड परमार बिजल देव ने। कब करवाया, लिखिएगा 12वीं शताब्दी। पूछा जाए आपको कि किला किन दो नदियों के संगम पर है, तो याद रखिएगा आहू व काले सिंध। आहू व काले सिंध। इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो किला है, याद रखिएगा, राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। याद रखिएगा इस किले पर अधिकार किसने किया था, तो याद रखिएगा देवन सिंह खिंची ने। देवन सिंह खिंची ने इस बिजल देव से ये किला छीन लिया था। ठीक है, और इस किले के अन्य नाम क्या क्या है, तो देखिए, इस किले को बोलते हैं, एक तो डोड परमारों द्वारा निर्मित है तो बोलते हैं डोडगढ़, एक इसे बोलते हैं धुलेरगढ़, और एक याद रखिएगा कि ये जो किला है, इस किले के चारों ओर ये परकोटा है, और इस परकोटे का निर्माण करवाया था जालिम सिंह ने। इसीलिए याद रखिएगा इस किले को बोलते हैं जालिम कोट। क्या बोलते हैं, जालिम कोट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको पहले 6 वो किले पढ़ा रहा हूं जो यूनेस्को के अंदर शामिल हैं। इन 6 के 6 किलों के प्रवेश द्वार को एक साथ लिखूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे।
अब देखिए इस किले की विशेषता। याद रखिएगा इस किले के बारे में कहा जाता है कि 14 युद्ध वे 2 साके वाला किला। 14 युद्ध वे 2 साके वाला कोई किला है तो वो कौन सा है? याद रखिएगा गागरोन का किला। इस किले के बारे में दूसरी बात याद रखिएगा कि ये बिना नींव का किला है, बिना नींव का किला। इसके नींव नहीं है, ये डायरेक्ट उच्च भाग से उठाया गया भाग है। जैसे आपको पूछा जाता है ना, डंग गंगधार उच्च भूमि, यानी कि भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, उच्च भूमि पर बना किला। और डंग गंगधार कहां पर है? याद रखिएगा झालावाड़। लिखिए। फिर अभी चर्चा करते हैं कि ये 2 साके कब कब हुए। चलिए अब देखिए इस किले के अंदर क्या क्या है वो चर्चा करते हैं। गागरोन किला। देखिए इस किले के अंदर एक तो है आपके मंदिर। मंदिर कौन सा है? याद रखिएगा मधुसूदन मंदिर। और ये जो मधुसूदन मंदिर है इसका निर्माण करवाया है कोटा के शासक ने। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने यहां से, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ। चलिए दूसरी बात है, यहां पर एक दरगाह है जिसका नाम है मिट्टे शाह की दरगाह। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, मिट्टे शाह की दरगाह कहां पर है? और ये दरगाह है ये किसकी है? तो याद रखिएगा संत हमूद हमीदुद्दीन गागरोनी की। यहां पर एक दरवाजा है
कौन सा? बुलंद दरवाजा। और ये बुलंद दरवाजा किसने बनाया है? याद रखिएगा, औरंगजेब ने। ठीक है। बाकी इस किले के अंदर याद रखिएगा, एक तो गिद्ध कराई है। क्या है? गिद्ध कराई। गिद्ध कराई का मतलब वे स्थान है जहां पर मृत्युदंड व्यक्ति को किले के बाहर फेंका जाता था। मृत्युदंड व्यक्ति को फेंका जाता था जिस स्थान से, वो स्थान है गिद्धकराई। ढेंकुली यंत्र। ढेंकुली यंत्र क्या है? याद रखिएगा, पत्थर फेंकने वाला यंत्र। पत्थर फेंकने वाला यंत्र। फेंकने वाला यंत्र। बाहुबली मूवी के अंदर वो बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं ना, जब वो पिंडारी अटैक करते हैं, बड़े बड़े पत्थर, और उस पर वो पर्दा बांधा जाता था, वो है ढेंकुली। अच्छा, एक है अरादा। अरादा यंत्र है ज्वलनशील पदार्थ फेंकना। ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र। उतारी। किस किले में क्या क्या है, तो आपके सामने ये है। ठीक है, ये लिखिए, फिर साकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो आगे। चलिए, अब आप लिखिएगा, गागरोन किले में कौन कौन से शाखे?
देखिए, राजस्थान में कुल शाखे कितने हुए हैं? देखो, राजस्थान में कुल कितने शाखे? देखो, 3 हुए हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कितने शाखे हुए हैं? 3। जैसलमेर में हुए हैं 2.5 शाखे। जैसलमेर में कितने हुए हैं? 2.5 शाखे। 2 पूरे और 1 आधा। घाघरोन में कितने हुए हैं? 2। शिवाना में कितने हुए हैं? 2। रणथंबोर में कितना हुआ है? 1। जालोर में कितने हुए हैं? 1। तो देख लीजिए, 1, 2, 4, 6। 6 2 8, 8 3 11, और टोटल हुए हैं 11.5। राजस्थान में टोटल कितने शाखे हुए हैं? 11.5 शाखे हुए हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, गागरोन किले के शाखे कौन कौन से हैं? 2। देखिए, प्रथम शाखा, गागरोन किले का प्रथम शाखा हुआ है 1423 में। गागरोन किले का दूसरा शाखा हुआ है 1444 में। याद रखिएगा, जब प्रथम शाखा हुआ था उस समय गागरोन के शासक कौन थे? याद रखिएगा, अच्चल दास खिंची। आक्रमणकारी कौन था? याद रखिएगा, मांडू का होशंग शाह। और इस प्रथम की जानकारी किस में मिलती है कि ये शाखा हुआ? याद रखिएगा, अच्चलदास अच्चलदास खिंचीरी वचनी का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी। अब दूसरा शाखा कब हुआ? 1444। इस समय गागरोन के शासक कौन थे? याद रखिएगा, पालनशी। लेकिन इस समय आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था महमूद खिलजी फर्स्ट, मालवा का शासक। याद रखिएगा, इसी ने गागरोन किले का नाम बदल दिया था, और गागरोन किले का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद, याद रखिएगा। उतारी।
चलिए, ये लिख लिया। चलिए कोई नहीं, ये उतार लीजिए, उतार लीजिए। चलो आगे। चलिए, हेडिंग डालिए, रणथंबोर किला। हेडिंग डालिए। रणथंबोर किला, हेडिंग डालिएगा। सबसे पहली बात लिखिए, रणथंबोर का किला जो है कहां पर है? लिखिएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इसका निर्माण रणथंभ देव चौहान। निर्माण के बारे में याद रखिएगा, एक इतिहासकार हुए हैं कविराज श्यामलदास दत्तीवाड़िया, उनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार रणथंबोर किले का जो निर्माण है वो महसदास घोड़ ने करवाया है, महसदास घोड़ द्वारा। बाकी इसका निर्माण चौहान शासकों द्वारा करवाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये जो किला है याद रखिएगा, ये एरण दुर्ग श्रेणी का है, श्रेणी का किला है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके उपनाम की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा, इसे चित्तौड़ का छोटा भाई कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। इसे दुर्गापति राज, दुर्गाधिपति, दुर्गाधिपति कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस किले का प्रवेश द्वार जरूर लिखिएगा, वो पूछा जाता है, और वो है नवलखा दरवाजा, याद रखिएगा। इस किले के बारे में कुछ कथन भी हैं, जैसे पहला कथन है अबुल फजल का। अबुल फजल ने कहा कि एकमात्र किला जो बख्तरबंद है, एकमात्र किला जो बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे हैं, बाकी सब नंगे हैं। ऐसा ही एक कथन
जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अब बाल वो सिर का भी हो सकता है और दाढ़ी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कहा था किसने? याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कहने वाले कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। लिखो। हाँ। और एक इसी किले के बारे में कथन और किसका है? एक कथन है अमीर खुसरो का, जिन्होंने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। वैसे मैं वो आपको इतिहास में लिखा दूंगा, ठीक है। लिख लिया? चलिए आगे। आगे देखिए, रणथंबोर किला। इस किले के बारे में और भी बातें, जैसे ये किला वही है जहां पर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। राजस्थान का प्रथम शाखा, या फिर आपको पूछे प्रथम जल जोहर, वो यहीं पर हुआ है। कब? 11 जुलाई 1301 में, ठीक है। दूसरी बात, इस किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहां पर शादी का पहला कार्ड चढ़ाया जाता है। यहां इस किले के अंदर 2 जल स्रोत हैं। कौन कौन सा? एक तो है रनिहार तालाब, और एक है पदमला तालाब।
याद रखिएगा, इसी किले में हमीर की कचहरी है, जिसे आप न्याय की छतरी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसी किले में दो महल बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है जोगी महल, और एक है सुपारी महल। ये सुपारी महल तो इतना प्रसिद्ध है कि इस सुपारी महल में एक साथ एक जगह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं। एक साथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, इसी किले में पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। पीर पीर सदरुद्दीन की दरगाह। एक याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि रणथंबोर किले का या रणथंबोर किले की कुंजी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा झाइंद्रुक को। किसे कहा जाता है? झाइंद्रुक को। ठीक है, चलिए ये उतार लीजिए। हम्म, ठीक है। अच्छा, एक वो जोरा और भोरा कुंड भी तो है, वो अनाज रखने वाला। ठीक है। हाँ, भोरा जोरा कुंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुंड, भोरा और जोरा कुंड उतारिए। ये लिख लीजिए। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे आपके अगले सेशन। ठीक है, धन्यवाद।